हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करने जा रहे हैं 16वें अध्याय का चौथे श्लोक से। तो आइए उससे पहले हम करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चांद विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरियत कृपा तमहम वंदे परमानंदमाधवम श्री गुरुदीनतारिकम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करने जा रहे हैं 16वें अध्याय जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी गण। हमने पिछले सत्र में किया था 3 श्लोक किए थे जिसमें हमने देखा दैवी गुण। अभी तक हमने दैवी गुण देखे जो भक्ति के पथ पर हमको आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भक्ति करता है वो उसमें ये दैवी गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो अभी और वो जो गुण है दैवी गुण है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। अब आसुरी गुण क्या है और उनसे हमें बचना है, ये भगवान इस अगले 3 श्लोकों में बताएंगे। तो हम धर्म का अभ्यास करेंगे तो हृदय की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। दैवी गुणों में की जो शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हृदय की जो भी है वो सारी गंदगी दूर हो जाएगी। सत्संग के प्रभाव से असत्संग को से बचा जा सकता है। इसलिए भगवान ये दैवी गुण बता रहे हैं और तथा आसुरी गुण बता रहे हैं। तो हमारे हाथ में है कि हम ये दैवी गुण अपनाएं या आसुरी गुण अपनाएं अपने अंदर। हमारी चॉइस है। हमारे मन से हम चाहें तो अपने आप को उठाना चाह सकते हैं और अपने आप को आसुरी गुण में भी ले जा सकते हैं। जब हम आसुरी गुणों को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आसुरी गुण हमारे अंदर हैं, राग और द्वेष की वजह से आते हैं हमारे अंदर, हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से आसुरी गुण हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि भगवान ने इस अध्याय में दैवी तथा आसुरी गुण में कितने कितने श्लोक बताए हैं। भगवान ने दैवी गुण के लिए केवल 3 श्लोक बताए और आखिरी के 2 श्लोक 23वां और 24वां श्लोक जो इस अध्याय में बताया है 16वें अध्याय में, वो दैवी गुण के ऊपर निष्कर्ष है जो शास्त्रों के हिसाब से है। भगवान सीधा शास्त्रों पर आ जाएंगे, ठीक है, 23वें और 24वें श्लोक में। लेकिन बाकी के 19 श्लोक इस अध्याय के अंदर भगवान ने आसुरी गुणों का वर्णन किया है। तो हमें भगवान इस तरह बताना चाहते हैं कि हमें धर्म का पालन कभी करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि धर्म का पालन हमेशा करो, वो कठिन है, परंतु अधर्म मत करो। यानी किसी का बुरा नहीं अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं कर सकते। यानी यथाशक्ति धर्म करो परंतु अधर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अधर्म से पूरी तरीके से बचना चाहिए। अभी आइए इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। 16वें अध्याय का 4था श्लोक। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। यानी भगवान बता रहे हैं कि आसुरी गुण वालों की संपत्ति कौन सी है। संपदाम है ना, संपदाम यानी गुण, गुण यानी उनकी जो संपत्ति है वो उनका गुण है। उनके जो गुण है आसुरी गुण वो ही उनकी संपत्ति है। तो भगवान बता रहे हैं, हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं दंभ। दंभ यानी इसका मतलब है, दंभ को बताएंगे अहंकार। अहंकार ये कैसे आता है। दंभ मतलब जो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इस परपट में लिख रहे हैं कि ये श्लोक जो है ना, इस श्लोक में बताया गया है कि आसुरी गुण जो है ये रॉयल रेड टू हेल है। पहला ही लाइन है, पढ़ेंगे हम, फिर इसको हम धीरे धीरे समझेंगे इन गुणों को। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है। देखिए, रॉयल रोड टू हेल है ना, ये आसुरी स्वभाव जो होते हैं ये रॉयल रोड टू हेल है। यानी आप नरक के द्वार हैं ये सब। और
आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आडंबर रचाते हैं मतलब जो दंभ करते हैं, जिनको अहंकार है ना, सब में अहंकार सब में है, लेकिन जिनको अहंकार है कि जो धर्म का आडंबर रचते हैं, यानी जो कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ लेकिन अंदर से ढोंगी होते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। जैसे निर्मल बाबा हुए, बहुत सारे हो गए। वो सब लोग क्या करते हैं, धर्म का आडंबर रचते हैं और क्या करते हैं कि धर्म के नाम का प्रचार करते हैं, हालांकि धर्म कुछ कर ही नहीं रहे होते और अंदर से ढोंगी होते हैं। और वो ढोंगी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो है ना कि उनको मतलब वो छुप छुप के काम करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। तो ऐसे लोगों को भगवान यहाँ पे दंभी बता रहे हैं, मिथ्याचारी बता रहे हैं। भगवान 3 अध्याय के 6 श्लोक में बताते भी हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है लेकिन अंदर से मन में उसको इंद्रिय विषय की भोग रखती पड़ती है, ऐसा व्यक्ति खुद को भी चीट करता है और दूसरों को भी चीट करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मिथ्याचारी है। भगवान इस 3 अध्याय के 6 श्लोक में बता रहे हैं। यानी बाहर से वो लोग धर्म का आचरण करते हैं और अंदर से भोग की वृत्ति रहती है और हमेशा छुप छुप के भोग करते हैं। ऐसे लोग अधर्मी कहा जाते हैं, ऐसे लोग दंभी हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न कर रहे हों। वे सदैव किसी शिक्षा की प्रचुर संपत्ति के अधिकारी होने का दर्प करते हैं। अभी दर्प यानी क्या है, भगवान ने बताया घमंड। घमंड क्या होता है, कुछ लोगों को अपने एजुकेशन का घमंड होता है, कुछ लोगों को मनी का घमंड होता है, कुछ लोगों को करियर का घमंड होता है, कुछ लोगों को अपने भौतिक नॉलेज का घमंड होता है जो किसी काम का नहीं है। ये सब ढोंगी नहीं होते पर घमंडी होते हैं, है ना। ये लोग मतलब ये समझना कि मैं अच्छा आदमी हूँ, है ना, मैं लोगों को मैं भक्ति कर रहा हूँ। एक्चुअली जो व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है वो भी ऐसे समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, तो ऐसा व्यक्ति भी एक्चुअली घमंड आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो घमंड ज्ञान की वजह से आ रहा है उसके अंदर, वो भक्ति की वजह से नहीं आता। एक्चुअली जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है उसमें कभी घमंड नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की वजह से उसमें घमंड आता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि हमें ऐसा व्यक्ति दर्पी यानी घमंड वाला है। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भक्त बनना की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति है ना दर्पी नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति अपने कैरियर का, एजुकेशन का, मनी का, पोजीशन का, इन सब का घमंड करता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने दर्पी कहा है। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा और सम्मान में सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। अभी भगवान बता रहे हैं अभिमान, ये सम्मान का अभिमान से लेना देना है। अभी मतलब चाहना और मान यानी मान, है ना, रिस्पेक्ट। तो अभिमान यानी मान चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को है ना मान चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को अभिमान करना है, एक्सपेक्ट करते हैं, मान की इच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को भगवान ने क्या कहा है कि अभिमानी व्यक्ति का है, ऐसे व्यक्ति कठोर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हालांकि वो चाहते हैं रिस्पेक्ट लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और जो भक्त है वो कभी रिस्पेक्ट नहीं चाहता लेकिन उसको रिस्पेक्ट मिलती है ना। शिक्षा अष्टकम में क्या बोला है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यानी जो व्यक्ति तृण के समान, है ना, तृण से भी नीचे मानता है अपने आप को और वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु बनने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी रिस्पेक्ट नहीं होती। वो ऐसा व्यक्ति कभी रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता, वो रिस्पेक्ट को कमांड करता है। कमांड करना रिस्पेक्ट को मतलब अपने आचरण से रिस्पेक्ट आ जाता है, लोग उसको, वो नहीं चाहेगा तो भी उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसीलिए बताया कि टू गेन समथिंग वन हैज टू डू समथिंग, है ना। हमें रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए तो नहीं है, एक भक्त कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, लेकिन अगर आप कुछ करोगे, ऐसा आचरण करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी भगवान बता रहे हैं चौथा, क्रोध में श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खोटी खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्रोध एक्चुअली आप देखें, पीछे हमने 3 देखे ना, दंभ, दर्प और अभिमान, ये तीनों से क्रोध कनेक्टेड रहता है। कैसे, जिसमें मान की इच्छा होती है और उसे ना मान मिले तो वो क्या होगा, क्रोधित हो जाएगा। तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, है ना।
तो जिसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है और रिस्पेक्ट की इच्छा करता है, उसको क्या होता है, क्रोध आ जाता है। दूसरा घमंडी, पैसे वाला जो है, एजुकेशन वाला है, वो सोचते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए और मैं जो सब करता हूँ मेरे हिसाब से सब लोग बातें माने। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा घमंडी व्यक्ति का पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो सब कुछ चीज़ें जानता है। अगर उसके हिसाब से ये चीज़ें नहीं चलती हैं तो उसको क्रोध आता है। तीसरा होता है दम्भी, हिपोक्रेट लोग। हिपोक्रेट लोग भी ऐसे होते हैं ना, आप उनसे कुछ प्रश्न पूछो तो वो आपसे गुस्सा कर देते हैं, हमने जो बोल दिया वो सत्य है और कुछ नहीं है ना। ऐसे लोग बाहर से कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जब पकड़ लिया जाता है ना कि आप है ना क्रोध कर, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, उनकी चोरी पकड़ी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। तो क्रोध जब भी आता है ना इंसान को, तो इन तीनों वस्तुओं से कोई न एक वस्तु कनेक्टेड होती है, दंभ, दर्प या अभिमान। तो हमें जब भी क्रोध आए तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये तीनों वस्तु में से कुछ एक वस्तु है, इसीलिए हमें क्रोध आया। मोस्टली तो है ना जो क्रोध आता है वो आता है एक्सपेक्टेशन से, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और भगवान एक और दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक में बोलते हैं ना, ध्याय तो विषय पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संग जायते काम काम क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी हम इसका ट्रांसलेशन बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयों के जो मनुष्य जो चिंतन करता है, मनुष्य में उस पर आसक्ति जो उत्पन्न होती है, तो ऐसा व्यक्ति से आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। और क्रोध से क्या होता है कि पूर्ण मोह उत्पन्न होता है ना। क्रोधात् भवति सम्मोहत् भवति विभ्रमः, यानी सम्मोह यानी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। और स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाने के बाद क्या होती है कि वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने के बाद क्या होता है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है। और बुद्धि नष्ट होती है तो क्या होता है, वो मनुष्य भवकूप में फिर से गिर जाता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति क्रोधी है, क्रोध करता है, ऐसा व्यक्ति बाद में क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कठोर बन जाता है। कठोर बन जाता है यानी मतलब उसके पास सेंटिमेंट्स नहीं होते, सब कुछ खत्म हो जाता है उसके अंदर, उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के क्रोध से क्या होती है, बुद्धि नष्ट होती है और कठोरता आती है, यानी हृदय क्या बन जाता है, पत्थर का बन जाता है। और जब हृदय पत्थर का बन जाता है तो उसके अंदर कभी ज्ञान नहीं आता, क्योंकि हृदय पत्थर का कब बनता है, जब वो भगवान की शरण नहीं जाता, है ना, और ज्ञान आ जाता है ना। वो हृदय कभी भी जब भी जो है ना कृष्ण नहीं होते उसकी लाइफ में, तो उसको क्रोध आता है। और कृष्ण कहाँ जाते हैं, मतलब जिसका हृदय कठोर है वहाँ कृष्ण नहीं जाते। कृष्ण तो कहाँ जाते हैं, जहाँ मक्खन हो, यानी हृदय कोमल हो, उस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। और कृष्ण जब भी आपके पास नहीं होते हैं तो वहाँ क्या होता है, अज्ञान होता है। इसीलिए आसुरी व्यक्ति की संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, उनका जीवन आसुरी गुण है। उनका जो है, ये जो 4 5 6 गुण भगवान ने 6 गुण बताए, ये आसुरी गुण जो है, ये जो है उनकी संपत्ति है। कोई प्रश्न बता रहा है कि हाँ क्रोध मुझे अच्छा रिजल्ट ना आने पर आता है। यस, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। प्रभु जी, इफ यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग यू विल नॉट हैव क्रोध। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में चीज़ों से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्रोध आता है। जिस दिन हमें एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तो हमें क्रोध आना बंद हो जाएगा। और क्रोध कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं आता है, क्रोध हमेशा बुरे रिजल्ट लाता है। क्रोध, हाँ, अर्जुन ने भी क्रोध किया, वो आगे भगवान बताएंगे कि क्या क्या मतलब रिजल्ट है इससे। अभी ये गंदे गुणों में जो व्यक्ति एडवांस होते हैं ना, तो उनको क्या होता है, अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, है ना। अभी किसी ने, अकेला आत्मा ने प्रश्न बताया है कि अभी ये तो सबके अंदर है, क्रोध आता है, ठीक है। तो अर्जुन भी सोच रहा था मन में कि ये तो विरोधाभास गुण बता रहे हैं भगवान। एक जगह बता रहे हैं कि क्रोध नहीं करो, दंभ दर्प नहीं होना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, तो भगवान मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्रोध, युद्ध करने के लिए क्रोध आना चाहिए, तो भगवान विरोधाभासी गुण क्यों बता रहे हैं। युद्ध करने के लिए भी क्रोध तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसलिए कृष्ण ने 5वां श्लोक बोला। एक प्रश्न आ रहा है कि एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या ये महिला पुरुष दोनों पर लागू होते हैं। यस,
ये सबके ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली ना महिला है ना पुरुष है, हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान का अंश है। भगवान इसलिए कहते हैं ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो भगवान है ना एक्चुअली अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, देखते हैं कि दैवी संपदि मोक्षय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपद दैवी अभिजाय जातोसी पांडव। यानी दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन के दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा था, तो भगवान ने ये श्लोक बता दिया। क्या बता कि तुम दैवी गुणों के साथ जन्म लिए हुए हो, तुम्हारे में आसुरी गुण नहीं है ना। कुछ लोग प्रयास करते हैं दैवी गुण लाने के, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, जन्म से ही होते हैं। लेकिन प्रश्न तो अभी वही का वही है कि जो व्यक्ति युद्ध करेगा उसे क्रोध तो आना चाहिए। तो ये तो गुण तो आसुरी गुण हो गए, भगवान ने अभी अभी बताया, तो क्या करना है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई आसुरी है तो मार काट हुई। जैसे जैनिज्म है जो बोलता है कि भगवत गीता को नहीं मानता, वो कहता है कि है ना आसुरी गुण है, ये हिंसा हो गई, ये मारकाट हो गई, तो है ना ये भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन भगवान इसका एक्चुअली सिंपल आंसर दे रहे हैं। जो देखने में हिंसा और क्रोध लग रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब उसको क्या है। दैवी गुण वो होता है जो जिसका प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण से, शास्त्रों से और गुरु से आती हो, वो दैवी गुण है। और जिसकी प्रेरणा, यानी अभी देखो अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण से आई, शास्त्रों से आई, तो वो दैवी गुण है, वो क्रोध दैवी गुण है। लेकिन जो क्रोध अपनी मन की इच्छा से आए, एक्सपेक्टेशन से आए, अपनी मन की इच्छा से आए, वो आसुरी गुण है। अर्जुन तो देखा जाए तो अपनी इच्छा से युद्ध थोड़ी कर रहा था। अर्जुन तो है ना ये युद्ध करना चाहता ही नहीं था, लेकिन उसकी प्रेरणा भगवान थे, इसलिए भगवान ने उसे प्रेरणा दी और युद्ध करने में लगाया। तो वो क्रोध जो है वो एक्चुअली आसुरी नहीं है, वो क्रोध भगवान की सेवा में लगा है। हनुमान जी ने जो क्रोध किया, लंका जलाई, वो भगवान की सेवा में था, तो वो क्रोध अच्छा है। परंतु जो क्रोध हमारे एक्सपेक्टेशन से आता है, हमारे गुणों से आता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, ऐसा क्रोध जो है वो आसुरी क्रोध है। अहिंसा एक्चुअली जो वस्तु अच्छी है, लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से अहिंसा नहीं है वो एक्चुअली हिंसा है। एक सिंपल एग्जांपल है, वेगन लोग। आप देखें अमेरिका में, यूके में बहुत सारे वेगन लोग हैं, वो गाय का दूध भी नहीं पीते। वो अपने आइडिया से बोल दिए कि जो गाय का दूध है वो भी मांस है ना, तो वो वेगन बन गए। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से क्या है, वो उसको हिंसा मानते हैं एक्चुअली वेगन लोग, कि गाय का दूध पीना वो वेगन है। वेगन लोग वो शास्त्रों के वो उसको हिंसा मानते हैं, कहते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, है ना। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से क्या है कि गाय का दूध पीना चाहिए, वो आपका हेल्दी रखता है और वो आपके लिए है, तो वो हिंसा नहीं है। लोग अपने मनमना ढंग से उसको हिंसा मान बैठे हैं, वो एक्चुअली अहिंसा है। शास्त्रों के हिसाब से की गई हिंसा भी अहिंसा है और शास्त्रों के हिसाब से की गई अहिंसा भी हिंसा है। ये हमें बहुत समझना चाहिए। यानी शास्त्रों के हिसाब से किया हुआ अधर्म भी धर्म है और शास्त्रों के बिना किया हुआ धर्म भी अधर्म है। आप किसी भूखे को खाना खिलाओ, आपको लगेगा आपने धर्म का काम किया, नहीं, वो अधर्म है। आपको पता नहीं आपने किसको खाना खिलाया, है ना। तो ये बहुत सारा है ना, बहुत सारे इसके पीछे वो है। इसका जो धर्म का रिजल्ट होता है, जैसे शास्त्रों के हिसाब से प्रेरणा लेके अर्जुन ने युद्ध किया, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था। पहले तो वो धर्म शुरू में देखने में खराब लगा, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि शांति आई। इसलिए भगवान ने क्या बोला, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्टों का विनाश करना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कभी कभी दैवी गुण लाने के लिए शास्त्रों के हिसाब से हमें क्या करनी पड़ती है, हिंसा करनी पड़ती है। तो इस अध्याय का आप देखेंगे एंड जो होता है वो शास्त्रों के हिसाब से ही होता है। भगवान आखिरी 2 श्लोक शास्त्रों पे आके बताएंगे इस अध्याय में, तो ये अध्याय हम पढ़ेंगे। फिर जो अभी अगला श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं, 6ठा श्लोक के 2 भूत सर्गो लोकम अस्मिन देवम आसुरम एवच दैवो विस्तरशः प्रोक्तम आसुरम पार्थम में शृणु। यानी भगवान बता रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित 2 प्रकार के प्राणी हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें बता चुका हूं।
दैवी गुण तुम्हें बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अभी भगवान ने आसुरी गुणों को और एलाबरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे दिया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से 2 प्रकार के लोग होते हैं? एक दैवी प्रकार के लोग होते हैं, एक आसुरी प्रकार के लोग होते हैं। हमारे हिसाब से होता है एक एजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड, एक औरत, एक आदमी, है ना। ऐसे हमारे हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन भगवान के हिसाब से 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक दैवी गुण वाले व्यक्ति और एक आसुरी गुण वाले व्यक्ति। तो भगवान ने आसुरी वालों के गुणों की, आसुरी गुणों के बात की, ठीक है। भगवान फिर आगे 22वें श्लोक तक आसुरी गुणों की, जो आसुरी गुण है उनके जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसको हम अगले सत्र में देखेंगे। लेकिन भूखे को प्रसाद खिलाना चाहिए, लेकिन क्या है, अभी किसी का प्रश्न है कि भूखे को प्रसाद नहीं, खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऑब्वियसली खिलाना चाहिए, लेकिन हमें भूखे को कैसे खाना खिलाना है? भगवान को भोग लगा के खिलाना है। तो हमारे अंदर, हमारी कार्यकलाप के अंदर क्या होगा कि भगवान सेंटर में आ गए, ठीक है। भगवान सेंटर में आ गए, हमने उसको प्रसाद खिलाया, तो प्रसाद से उसका जो है जिह्वा जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कंट्रोल हो जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी। तो हम किसी को खाना खिलाते हैं। अभी वृंदावन में बहुत सारे लोग लॉकडाउन में प्रसादम खिला रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनमें से एक है माधवास वाले लोग। आप देखिए, वो रोज 2,500 से 3,000 लोगों को कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं, लोग उनको कंट्रीब्यूशन भेज रहे हैं। लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो भगवान का भोग लगा के बाद में प्रसाद खिला रहे हैं। तो वो प्रसाद बन जा। आप खाना भगवान को भोग लगाए बिना खाया जाए तो वो क्या है? पाप खा रहे हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो खाना खाया जाता है वो पाप है। 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो एक्चुअली पाप खाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के अर्पण करके खाना खाता है वो एक्चुअली पाप नहीं खाता, वो प्रसाद ग्रहण कर रहा होता है। तो हम खा नहीं बोल रहे, हम क्या बोलते हैं? भूंगते नहीं बोलते। संस्कृत में भूंगते हैं, लेकिन हम प्रसाद जब भी होते हैं उसको, या हम बोलते हैं प्रसाद ग्रहण करना, या क्या बोलते हैं हम? प्रसाद पाना। खाना नहीं बोलते, हम भोगी नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वरम तो भगवान श्री कृष्ण है। हमें टेस्ट के लिए नहीं खाना है, हमें सिर्फ उधर भरने के लिए खाना है, ताकि हम चल सके, भगवान की भक्ति कर सके। हमारे में भगवान की भक्ति करने की शक्ति है। तो आपके प्रसाद जब आप खाओगे कंटिन्यूसली, तो उसमें हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो आपको टेस्ट के लिए नहीं खाना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस सब ना शुद्ध हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी को खाना भी खिला रहे हो तो उसको प्रसाद दो। मुझे कुछ याद है, मुझे आज से 10 साल पहले मैंने बॉम्बे में किसी को बिस्किट खरीद के दिया था। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, भिखारी ने बिस्किट का पैकेट वापस दुकान वाले को दे दिया और आधे पैसे लेके आया। तो ये उनकी सेटिंग होती है। तो उससे मैंने देखा वो छुप छुप के बीड़ी पी रहा था। तो ये देखो आपका दान कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें शास्त्रों के हिसाब से दान करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया मालूम है, जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में नहीं था, उसके बाद मेरे में एक चीज़ तो आ गई कि मैं क्या ना किसी को बिस्किट का पैकेट देता था ना, खोल के देता था। तो वो बिस्किट का पैकेट क्या करेगा, वो जाके दुकान में नहीं बेचेगा, एंड ऑफ द डे उसे खाना ही पड़ेगा बिस्किट। तो ये चीज़ें आपको चतुर बनना चाहिए लाइफ में, कैसे काम करना। तो इसके लिए अभी आप किसी को खाना खिला रहे हो तो भोग लगा के खिलाएं, ठीक है। हम आते हैं फिर इस श्लोक पे, 6ठे श्लोक में। तो भगवान ने क्लासिफिकेशन किया है कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना। भगवान ने ये नहीं बताया कि पुरुष, स्त्री, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, है ना, पैसे वाला, गरीब, नहीं। भगवान ने ये बताया कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक आसुरी प्रकार के लोग और एक दैवी गुण वाले लोग। तो भगवान ने तीसरी कैटेगरी नहीं बताई है, भगवान ने सिर्फ 2 कैटेगरी बताए। तो हम सब लोग क्या है, हम सब लोग आसुर हैं। भगवान की दृष्टि से भक्त नहीं है, वो आसुरी लोग हैं। क्या? आसुरी लोग कार्य अपनी इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। जैसे देवी प्रकार के लोग होते हैं, वो कार्य क्या, भगवान की इच्छा से करते हैं। अर्जुन है ना, युद्ध किया भगवान की इच्छा से किया। वो अपनी इच्छा से अगर घर पे जाके बैठता, वो उसने बोला मैं जंगल में जाऊंगा और मैं भिक्षा मांगूंगा, इससे अच्छा वो है, तो वो आसुरी हो जाता। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि तुम तो दैवी गुणों से जन्मे हो। लेकिन उसने भगवान का कहना माना, इसलिए वो दैवी प्रकार का व्यक्ति था। जो शास्त्र में विश्वास नहीं रखता और कहता है कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, तो ऐसा व्यक्ति भी आसुरी है। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा कहे गए शास्त्र हैं, तो भगवान एक्चुअली देखा जाए तो उसको भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मंदिर में जाना तो भगवान के ऊपर विश्वास की बात नहीं होती है। उसका वो आसुरी व्यक्ति इसलिए होता है कि वो हर दिन अलग अलग भगवान को, अलग अलग जो है देवी देवता को पूजता है। वो एक्चुअली आसुरी प्रकार का व्यक्ति है। वो समझता है मैं मंदिर जा रहा हूं तो मैं दैवी गुण वाला व्यक्ति हूं। नहीं,
वो मंदिर जा रहा है जरूरी नहीं है वो दैवी गुण वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति आसुरी भी हो सकता है, क्योंकि अपनी इच्छा के हिसाब से वो अलग 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 देवी देवता के पास जाता है। यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई तो माता से इच्छा पूरी नहीं हुई तो शिव जी के पास जाएगा, शिव जी से इच्छा पूरी नहीं हुई तो साईं बाबा के पास जाएगा, साईं बाबा से इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी पीर फकीर के पास चला जाएगा। लेकिन वो आसुरी है, वो व्यक्ति आसुरी है। वो व्यक्ति जो है वो है ना, ये नहीं है, दैवी गुणों वाला नहीं है। तो हमें समझना चाहिए। लेकिन असुरों में भी क्या कैटेगरी होती है ना, एक अच्छे असुर एक बुरे असुर। अभी आप बोलोगे अच्छे असुर बुरे असुर क्या है, कि अच्छे असुर क्या है कि ये सब मंदिर वगैरह जाते हैं, उनको पता नहीं है शास्त्र क्या होते हैं और कैसे भगवान की पूजा की जाती है, हमारे में दैवी गुण कैसे आए उनको पता नहीं होता। वो नहीं जानते कि शास्त्रों को नहीं जानने से, शास्त्रों को फॉलो नहीं करने से दैवी गुण नहीं आते। तो ऐसे व्यक्ति घमंडी, दर्पी, अभिमानी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति क्या है कि ये अच्छे असुर है, मतलब उनको अज्ञानता के वश वो असुर है, अज्ञानी असुर है। मतलब असुर में भी, दैवी गुणों में भी दो क्वालिटी होते हैं ना, अच्छे दैवी गुण, बुरे दैवी गुण। तो इसमें भी अज्ञानी वाले जो है, ये जो असुर है वो अज्ञानी असुर है, उनको पता नहीं है। तो उनको बोल के, उनको शास्त्रों का ज्ञान दे के उनको दैवी गुणों में लाया जा सकता है। लेकिन बुरे असुर क्या होते हैं, जो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जैसे रावण हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, ये सब कौन थे, ये ज्ञानी थे, शास्त्रों का उनको बहुत सारा ज्ञान था। आप 7वां कैंटो पढ़े श्रीमद् भागवतम का, जब भी हिरण्यकश्यप अपने भाई का, हिरण्याक्ष का वध हुआ, तभी वो अपनी भाभी को, अपने 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 माँ को, सबको है ना आत्मा का ज्ञान दे रहा था, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दे रहा था। आपको लगेगा हिरण्यकश्यप तो कितना ज्ञानी है, रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन क्या हुआ, उनको चाहिए था क्या, अपने ये होने के बाद भी वो असुर बन गए, है ना। ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ज्ञानी असुर बन जाते हैं। तो ये भी बहुत डेंजरस है कि ज्ञान जो है वो भगवान की सेवा में लगाया जाए तो आप असुर नहीं बनोगे, वो दैवी गुण वाला हो जाएगा। लेकिन ज्ञान आप अपने यूज के लिए आप कैसे एक्सप्लॉइट करोगे लोगों को, इसके लिए अगर आप ज्ञान लोगे तो वो आप असुर हो, और आप डेंजरस असुर हो। वो अज्ञानी लोग असुर होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन जो ज्ञानी, जो असुर बन जाते हैं, ये जो है वो संसार के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो अभी तक हमने देखा दैवी गुण देखे पिछले सत्र में, और अभी देखा आसुरी गुण। तो अभी हम अगले सत्र में 7वें श्लोक से ये अध्याय खत्म करेंगे। ऑलरेडी 30 मिनट होने को आए हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं 1 मिनट वेट करूंगा, अदरवाइज आप इस लेक्चर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं भगवत गीता का ज्ञान। और गीता जयंती आ रही है, तो हो सके तो बहुत सारे लोगों को आप भगवत गीता बांटिए यथारूप एज इट इज़, और आप भी पढ़िए किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, तो हम भगवत गीता का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके। क्योंकि हम हिंदूज यानी सनातन धर्म वालों की एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपने ग्रंथों को मानते नहीं हैं, ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम ज्ञान ले सकें, और ज्ञान के साथ भक्ति भी करें। सिर्फ ज्ञान अच्छा नहीं है, ज्ञान को विज्ञान बनाएंगे तो उसको भक्ति बोलता है। ज्ञान को विज्ञान तब बनाया जा सकता है जब हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ज्ञान क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पहले श्लोक का पहले लाइन का तात्पर्य श्रील जो है, भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, भगवत गीता एक साइंस है, सेल्फ रियलाइजेशन का साइंस है। तो भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए और लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। तो हमारे में दैवी गुण आएंगे, और दैवी गुण क्या होगा, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से इस भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च में एवं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जो इस मेरी जो प्रकट है और मेरे जो लीला है उनको दिव्य है, उनको जानता है, वो क्या होता है कि इस धराधाम पे शरीर छोड़ने के बाद वापस जन्म नहीं लेता है। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो शब्दों में। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही प्रचार करता हूँ। तो हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। कृपया इस लेक्चर को शेयर करें, जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके मैसेज भगवत गीता का। और गीता जयंती आ रही है तो भगवत गीता बांटिए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।